हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका ध्रुव सर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं ध्रुवा कैरियर इंस्टीट्यूट के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स की सीरीज में आज यह लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। और जैसा कि आपने लेक्चर नंबर 1 तो देखा ही होगा, जिसमें मैंने आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही अथक प्रयास करके लेक्चर को तैयार किया था, जो कि 2027 में बोर्ड देने वाले बच्चों के लिए पूरी तरह से वो लेक्चर बनाया गया था। उसी क्रम में आपके सहयोग के लिए और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मैं आपका ध्रुव सर आप सभी बच्चों के लिए लेक्चर नंबर 2 लेकर के उपस्थित हो गया हूं। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे, जहां हमने लेक्चर 1 में जिस टॉपिक तक छोड़ा था उसी के आगे इसमें हम पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि आपने अगर लेक्चर नंबर 1 देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि जो गिलबर्ट साहब थे उन्होंने बहुत सारे सब्सटेंसेस की एक लिस्ट बनाई थी जो कि एम्बर की तरह बिहेव करते थे, और अपनी पुस्तक डी मैग्नेटे में उन सभी को एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया था और उनको एक नाम दिया था इलेक्ट्रिकस या इलेक्ट्रिका। वही बाद में चल के इलेक्ट्रिकस या इलेक्ट्रिका दो शब्दों में टूट गया था, है ना, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिसिटी। और फिर मैंने आपसे ये वादा किया था कि आगे आने वाले लेक्चर नंबर 2 में हम आपको ये बताएंगे इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, उन्हीं दो वर्ड्स को क्या कहते हैं हम आपके समक्ष आज बताने वाले हैं। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रिकस हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रिकस दो वर्ड में टूटा था, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिसिटी। तो हम बात करेंगे अगर कि इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। क्या होता है? चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है जहां पे चार्ज फ्लो हो रहा हो, है ना। चार्ज अभी फ्लोइंग कंडीशन में है, चार्ज किसी के अंदर फ्लो हो रहा है तो उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और अगर कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रिक के नाम से जानते हैं। आइए थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे आपको हमने एक एग्जांपल दिया था कि जब आप सूखे बालों को कंघी से ऐसे झाड़ते हैं तो बहुत सारे बाल उस कंघी में, कॉम्ब में जो है अट्रैक्ट होते हैं। समझ पाए अच्छे से? बहुत सारे बाल उस कंघी में अट्रैक्ट होते हैं, आपने ये देखा था। तो जब आपने बालों में कंघी को लगाया तो कंघी के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी आ गई कि बालों को अट्रैक्ट करने लगी? इसका मतलब ये कंघी चार्ज्ड हो गई है, इलेक्ट्रीफाइड हो गई है ना। तो जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है या चार्ज्ड कॉम्ब है उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक। क्या कहेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक, ठीक। यहाँ पे जो है कॉम्ब में जो चार्ज आया है उसे हम इलेक्ट्रिक कहेंगे। वायर में जो चार्ज बह रहा है उसे हम इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जान सकते हैं। समझ पाए बेटा अच्छे से? ठीक। आशा करते हैं कि इन दोनों वर्ड्स का मतलब आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसी क्रम में आज का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बहुत सारी बेहतरीन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनका क्रम उसी प्रकार से होगा जिसमें हमने पहले लेक्चर में जो टॉपिक तक छोड़ा था उसी के आगे यह लेक्चर होने वाला है। तो चिंता करने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत स्मूथली सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक। अगर हम बात करें तो आज हमारी अगली टॉपिक होने वाली है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज। जी हाँ बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, और इसमें बहुत ही बेहतरीन चीजों से आपको हम बहुत ही बेहतरीन उदाहरण से आपको समझाने भी वाले हैं। तरह तरह के जो है फंडामेंटल चीजें भी आपको हम बताएंगे। तो वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा, बहुत ही ढंग से देखिएगा ताकि हर चीज आपको समझ में आए, कुछ भी आपके दिमाग से स्किप ना हो, ठीक है। तो क्या आप रेडी हैं? ठीक। तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। पहले एक बहुत ही सुंदर सी डेफिनेशन आपको हम बताएंगे, फिर इस डेफिनेशन को भी थोड़ा सा हम डिकोड करेंगे, आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज is an intrinsic property of elementary particles of matter which gives rise to electric force between various objects। क्या कह रहा है कि एक जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी भी मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्सेस को अप्लाई करती हैं।
इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स माने द लास्ट प्रॉपर्टी, द लास्ट प्रॉपर्टी। क्या बच्चों? लास्ट प्रॉपर्टी माने एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके बाद और आगे ब्रेक डाउन इसको नहीं किया जा सकता, है ना, इसके बाद और इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, उसका मतलब होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। समझ पाए? यहां पर क्या कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो किसी भी मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। यहां पे किस पार्टिकल की बात कही जा रही है बेटा? तो एलिमेंट्री पार्टिकल में किसकी बात कही जा रही है? एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल, है ना, एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, है ना, ऑफ विच ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ, जिससे ऑब्जेक्ट बनी होती हैं, है ना। इट इज बिकॉज ऑफ these electric charge various objects exert strong force of attraction or repulsion between each other, है ना। समझ पाए अच्छे से? ये थोड़ा सा मैन्युअली मैंने आपको लिख करके बताने का प्रयास किया है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये किसी भी मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, है ना, की प्रॉपर्टी होती है द एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स ऑफ विच ऑब्जेक्ट्स आर मेड, जिससे वस्तुएं बनी होती हैं, है ना, और जिसके कारण बहुत सारी वेरियस ऑब्जेक्ट आपस में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन की बात करते हैं। क्या बेटा आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है ना? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल की वह लास्ट प्रॉपर्टी होती है ना, जिसके कारण वस्तुएं, जिससे मिलकर के वस्तुएं बनी होती हैं और जिसके कारण वो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन की बात करते हैं या एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं। समझ पाए? ठीक। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टडी किया था या बताया था किसने? चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलॉम ने। इसलिए बेटा अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज के सिंबल की, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज के सिंबल की बेटा किसकी बात, तो आइए देखते हैं इसका सिंबल क्या हो सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या हो सकता है? तो इसे क्यू से, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से लिखा जाता है बेटा। और इट इज, बेटा इसको लिख सकते हो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यह एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है मेरे लाल? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि वह क्वांटिटी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई वैल्यू होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, वो सभी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना। तो हमारी चार्ज भी एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। किसी भी बॉडी के ऊपर 1 कूलॉम चार्ज, 2 कूलॉम चार्ज, 3 कूलॉम चार्ज, 4 कूलॉम चार्ज या 150 कूलॉम चार्ज ETC इसी मैग्नीट्यूड के रूप में हो सकती हैं। किसी डायरेक्शन में नहीं हो सकती कि हाँ भाई 150 कूलॉम का चार्ज जो है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ है, ऐसा नहीं है। चार्ज की सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में हम बात करते हैं, इसलिए यह एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम। क्या होता है बेटा? कूलॉम। क्यों कूलॉम है? क्योंकि चार्ल्स डी ऑगस्टिन ने इसको स्टडी किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर बेटा इसका यूनिट कूलॉम रख दिया गया। आपको इमेज दिख रही होगी। ठीक है। अगर हम आगे चलें कि ये कूलॉम है और इसको सिंपल फॉर्मेट में बेटा C से डिनोट किया जाता है।
यहां पर बहुत ही दो मुख्य प्रश्न निकल के आते हैं मेरे लाल, कि अगर हम बात करें द बिगेस्ट यूनिट, द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, इसका आंसर क्या हो सकता है। और द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, द स्मॉलेस्ट, SMLLEST, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो सकता है ना बेटा। तो क्या आप इसको जानते हैं? ठीक, आप ये तो जानते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलॉम होती है, लेकिन बेटा द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगी, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगी। तो इसके बारे में जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको थोड़ा सा हम बताएंगे कि बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट क्या होता है ना। तो फिलहाल के लिए आप दो नाम याद रखिए, एक नाम याद रखिए फैराडे का और एक नाम याद रखिए फ्रैंकलिन का। नाम याद रखिए फ्रैंकलिन, है ना। एक नाम याद रखिए फैराडे, माने द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे, है ना, और द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन। ये दो नाम फिलहाल के लिए आप याद रखिए। इसके बारे में जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा हम आपको बताएंगे कि ये क्यों है और कैसे है। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा अच्छे से? कोई दिक्कत की बात? चार्ज के बारे में हमने बात कर ली। इलेक्ट्रिक चार्ज को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से लिखा जाता है और यह एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट कूलॉम होती है। इसलिए कूलॉम होती है क्योंकि चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलॉम के नाम पर इसका रखा गया है यूनिट। और द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फैराडे, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन। क्या बताओ मेरे बच्चों, इतना आप क्लियर हो, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अगर आया तो कमेंट में थम्स अप का इंप्रेशन मुझे आप सेंड करिए ताकि मैं ये जान सकूं कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, पक्का? तो आगे चलते हैं और आपको हम बताते हैं कि काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो सकता है, माने चार्ज के भी क्या टाइप्स होते हैं, ये हमको आज पढ़ना है। और आज की ये बहुत बेहतरीन टॉपिक होने वाली है जिसमें आपको सच में बहुत मजा बेटा आएगा, है ना। तो आइए चलते हैं, बताते हैं कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल व्यू में क्या बताया गया है काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो पहला है कि अबाउट 100 इयर्स एगो, आज से लगभग 100 साल पहले चार्ल्स ड्यूफे नाम के एक साइंटिस्ट थे, ये थे, है ना। कब की बात है? 1926 की बात है। कब की बात है? कब की बात है? मैं फिर से बोल दे रहा हूं, 1926 की बात है। चार्ल्स ड्यूफे नाम के एक वैज्ञानिक थे, है ना। चलो, और फ्रांस, कहां के थे? फ्रांस के थे। शोड, जिन्होंने दिखाया दैट कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन वेरियस ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं आर ऑफ ओनली टू काइंड्स। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, घबराने की कोई बात नहीं है। आज से 100 साल पहले चार्ल्स ड्यूफे नाम के एक वैज्ञानिक थे जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। बहुत सारे ऑब्जेक्ट पे जो अलग अलग चार्ज रहते हैं सबको स्टडी किया और बताया कि अलग अलग जो चार्ज हैं हर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो दो ही प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं बेटा? दो ही प्रकार के हैं, है ना। मानिए कुल मिला के ये कहना चाह रहे थे, कुल मिला के जो चार्ल्स ड्यूफे साहब थे ये कहना चाह रहे थे कि देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, दो प्रकार के ही सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, है ना। आपकी किताबों में भी लिखा है और बहुत सारे यूट्यूब पे जो शिक्षक महोदय पढ़ा रहे हैं उनसे भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, या अगर नहीं सुना है तो आगे जाकर के सुनेंगे। लेकिन सिर्फ ये कह देने से कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार के होते हैं हम क्यों मान लें? जैसे मैं कह रहा हूं कि बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो आपका प्रश्न ये भी तो हो सकता है कि क्या आपके पास कोई प्रमाण है, कोई पुख्ता सबूत है जिससे आप ये दावा कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो ही प्रकार के होते हैं? हम आपकी बात क्यों मान लें? ये बात अपनी जगह सही भी है कि मैं अगर पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ मेरे बता देने से थोड़ा मान लोगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार के होते हैं। कुछ तो आपको एविडेंस देना पड़ेगा, कुछ तो आपको सबूत देना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड बच्चे हो भाई, आप अच्छे बच्चों में आते हो। आप हर एक चीज को थोड़ा सा अलग नजरिए से देखने का प्रयास करते हो कि कोई कुछ कह दे और ऐसे ही हम उसको मान नहीं लेंगे जब तक उसकी हम अच्छे ढंग से पड़ताल न कर लें। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सबूत भी दूंगा, मैं आपको उदाहरण भी दूंगा, ठीक है, जिससे आपको एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि चार्ज दो प्रकार के ही होते हैं। तो आइए देर किस बात की, आइए हम आपको बताते हैं कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं। आपके चार्ल्स ड्यूफे साहब ने बताया आज से 100 साल पहले और उसी का एविडेंस हम आपको दे रहे हैं। ये रहा एविडेंस।
बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप अपनी बुक्स में देखोगे, किसी भी पब्लिकेशन की आप बुक पढ़ोगे बेटा फिजिक्स की, उसमें ये कॉमन सा जो एक्सपेरिमेंट होता है वो मिल जाएगा, है ना। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा इंफोग्राफिक हमने करने का प्रयास किया है, आपको विजुअलाइज कराने का प्रयास किया है, ताकि आप बहुत अच्छे ढंग से उस चीज को समझ पाओ कि चार्ज क्यों दो प्रकार के ही होते हैं, है ना। तो आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं एविडेंस में। तो यहां पर हमारे पास ये है सिल्क क्लॉथ, ये क्या है मेरे लाल, ये है सिल्क क्लॉथ, आप देख पा रहे होंगे, ठीक। जब आप एक सिल्क क्लॉथ को किसी ग्लास के रॉड से रगड़ते हो, या ग्लास के रॉड पे सिल्क क्लॉथ को ऐसे ऐसे रगड़ते हो, तो रगड़ने के बाद में आप क्या देखते हो मेरे बच्चों, कि जो सिल्क क्लॉथ है, ये क्या था बेटा, ये सिल्क क्लॉथ है, क्या है, सिल्क क्लॉथ है। सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गए हैं, क्या आ गए हैं, मतलब माइनस माइनस आ गए हैं, तो फिलहाल के लिए इनको हम नेगेटिव चार्जेस के नाम से नाम दे देते हैं, माइनस आ गया है। और ये प्लास्टिक का, सॉरी, ये जो ग्लास का रॉड है, ये ग्लास का जो रॉड है, इसके ऊपर बेटा कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं, क्या आ गए हैं, पॉजिटिव, माने प्लस प्लस का साइन कुछ आ गया है ना। ये नाम आया समझ में। उसी प्रकार से जब आप सिल्क के क्लॉथ को किसी प्लास्टिक के रॉड से रगड़ते हो बेटा, ये प्लास्टिक का रॉड है, सिल्क का क्लॉथ वही है, जब आप उसको प्लास्टिक से रगड़ते हो, पर आप देखोगे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव साइन जैसा कुछ आ गया है, और इसके ऊपर नेगेटिव साइन जैसा कुछ आ गया है, नेगेटिव चार्ज जैसा कुछ आ गया है ना, ठीक। तो एविडेंस ये है आपके दो, कि जब किसी सिल्क क्लॉथ को आप ग्लास के रॉड पर रगड़ते हो, तो ग्लास के रॉड पे बहुत सारे पॉजिटिव साइन आ जाते हैं, और सिल्क क्लॉथ के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव साइन आ जाते हैं। इसी प्रकार से जो है प्लास्टिक रॉड के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाते हैं, और जो सिल्क क्लॉथ है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाते हैं। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव हैं, ये क्या है, यही तो है आपके चार्ज, यही तो है आपके चार्ज। भाई किसी भी मैटर के न्यूक्लियस में, आपने देखा, किसी भी मैटर के न्यूक्लियस में मेरे लाल, आपने न्यूक्लियस तो पढ़ा ही होगा, है ना, न्यूक्लियस पढ़ा आपने, ले लेते हैं थोड़ा सा। मान लिया कि हमारे पास एटम है, और एटम के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस है बेटा, क्या है, एक सेकेंड, एटम के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस हमने बना लिया है, आइए इसको बना लेते हैं और इसको फिल भी कर लेते हैं, ठीक। एक छोटा सा न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर जितना भी एटम का प्लस चार्ज है वो स्टोर्ड है, और जो माइनस चार्ज है वो इसके बाहर की तरफ है। जो प्लस चार्ज हैं इनको हम कह देते हैं प्रोटॉन, क्या कह देते हैं, प्रोटॉन, और जो माइनस चार्ज है उसे हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। जो प्रोटॉन होते हैं, क्या ये बाउंड होते हैं, ये बाउंड चार्ज होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा, ये बाउंड चार्ज होते हैं, माने बद्ध चार्ज होते हैं, ये न्यूक्लियस से बाहर कभी नहीं जा सकते। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, ये फ्री चार्ज होते हैं, क्या होते हैं, फ्री चार्ज होते हैं। तो जब आपने सिल्क क्लॉथ को ग्लास के रॉड से रगड़ा मेरे लाल, तो यहां पर फ्री कौन है, फ्री सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन ग्लास के रॉड से कहां चले आए, सिल्क की क्लॉथ के ऊपर, तो जहां पे आए उस एरिया को इन्होंने बना दिया नेगेटिवली चार्ज, और जहां से आए, ग्लास के रॉड से आए, तो वहां को बना दिया पॉजिटिवली चार्ज। उसी प्रकार से जब इस सिल्क क्लॉथ को प्लास्टिक के रॉड से रगड़ा गया, तो इसका कुछ उल्टा नतीजा निकला हमारे पास, सिल्क के क्लॉथ को पॉजिटिव बना दिया गया, अब उल्टा यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके प्लास्टिक के रॉड के ऊपर चले जाएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन जहां पर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जहां पर जाते हैं उस एरिया को नेगेटिवली चार्ज बना देते हैं, और जहां से जाते हैं उस एरिया को पॉजिटिवली चार्ज बना देते हैं। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिला, जिसका एक छोटा सा उदाहरण आपने अपने पिछले क्लासेस में 9th में या आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज रहता है बाउंड फॉर्मेट में, और न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो फ्री चार्ज के रूप में रहता है। माने किसी बॉडी के पॉजिटिवली चार्ज होने या किसी बॉडी के नेगेटिवली चार्ज होने के लिए सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉन ही है जो रिस्पॉन्सिबल है। बस जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वह एरिया पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पर एरिया नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। समझ पाए अच्छे से। तो आइए इसी क्रम में आपको ये हम बताते हैं। तो आपने देखा कि यहां पर अब ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और यहां पर प्लास्टिक रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। दूसरा एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा लेते हैं, और इन्हीं दोनों रॉड को हम क्या करते हैं, अगर ग्लास रॉड को ग्लास रॉड के ही साथ में रखते हैं, तो आप देखते हो कि ये दोनों एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगे,
एक दूसरे से हमेशा दूर भागने का प्रयास करेंगे, हमेशा दूर भागने का प्रयास करेंगे, माने एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर एक ग्लास के रॉड को एक प्लास्टिक के रॉड के समीप लाया जाए तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देखो ये इधर को अट्रैक्ट कर रहा है, ये इधर को कर रहा है। असल में ये जो प्रॉपर्टी ये दोनों दिखा रहे हैं इसको कहते हैं रिपल्सिव नेचर। क्या बोलते हैं? रिपल्सिव नेचर बोलते हैं, है ना। रिपल्सिव नेचर एक दूसरे के ऊपर दिखा रहे हैं और ये जो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं उसको अट्रैक्टिव नेचर के नाम से हम जान सकते हैं। अट्रैक्टिव नेचर के हैं माने ये एक दूसरे की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लगाते हैं, है ना बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। और यहां एक दूसरे से दूर ये फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाते हैं। क्या आपको समझ में आया मेरे लाल? ये दोनों एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करेंगे और ये दोनों एक दूसरे के समीप आने का प्रयास करेंगे। तो यहां से उनकी एक छोटी सी प्रॉपर्टी के बारे में भी बात पता चलती है। तो इन दोनों के एक्सपेरिमेंट से क्या नतीजा निकल के आता है? फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट्स वी कंक्लूड दैट, जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया उससे दो बातें एकदम क्लियर हो जाती हैं स्पष्ट रूप से। क्या हो जाती हैं? कि देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसके ऊपर प्लस प्लस था बेटा, जिसके ऊपर प्लस प्लस था उसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और जिसके ऊपर माइनस माइनस था उसे हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। जैसा कि आपने ये देखा, इसको हम पॉजिटिव चार्ज के रूप में जानते हैं और इस प्लास्टिक रॉड के ऊपर जो माइनस माइनस है उसे हम नेगेटिव चार्ज के रूप में जानते हैं, जिसका खुलासा हम यहां पर भी आपको पहले ही कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं। कोई दिक्कत की बात यहां तक? फिर दूसरा क्या होता है कि अगर ये दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव है तो इनकी एक प्रॉपर्टी आती है, इनकी एक प्रॉपर्टी भी होती है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं आइए देखते हैं। पहला क्या है कि लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। लाइक माने जो सेम सेम नेचर के चार्ज होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? दूर भगाने का प्रयास करेंगे। अगर दोनों प्लस प्लस चार्ज हैं तो एक दूसरे को दूर भगाने का प्रयास करेंगे, उसको लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर वो अनलाइक चार्जेस हैं, नेचर में दोनों डिफरेंट हैं, तो एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं और इससे फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हैं। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी को जो ये है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनको फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हमने कुछ ले रखा है और आपको बताने का प्रयास करेंगे। बेटा अगर ये दोनों चार्ज प्लस प्लस में हैं तो ये दोनों देखो एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। अब चाहे वो माइनस माइनस है तो सेम लाइक चार्जेस, यहाँ पर क्या है? ये लाइक चार्जेस हैं। ये क्या है मेरे लाल? ये लाइक चार्जेस हैं, है ना। लाइक माने एक ही नेचर के चार्ज हैं, है ना। ये प्लस है तो वो भी प्लस है, ये भी लाइक चार्जेस है। लाइक चार्जेस देखो यहाँ पर दोनों माइनस माइनस है तो ये भी एक दूसरे से हमेशा दूर हटने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे। ये दोनों क्या करेंगे बेटा? ये अनलाइक चार्जेस हैं। क्या है? ये अनलाइक चार्जेस हैं। अनलाइक चार्जेस माने उनका नेचर अपोजिट है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, तो इनके बीच में बेटा अट्रैक्शन लगेगा, माने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। यहां पर क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, यहां पर भी फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा, लेकिन यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। ठीक बेटा, कोई दिक्कत की बात? थोड़ा सा एग्जांपल यहां पर हमने ले रखा है कि मैग्नेटिक फोर्स का, जैसे आपने देखा होगा कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, किसी भी मैग्नेट के दो पोल होते हैं। मान लिया कि ये मैग्नेट है, इसके दो पोल होंगे, एक पोल होगा N और एक पोल होगा S। ठीक, तो अगर आपने क्या किया कि एक S और एक N पोल को अगर पास में लेके आओगे तो ये अट्रैक्ट कर लेंगे। अट्रैक्ट कर लेंगे मतलब एक दूसरे में चिपक जाएंगे, एक दूसरे में ऐसे चिपक जाएंगे। लेकिन अगर आपने सेम सेम माने लाइक पोल को ले लिया, सेम सेम माने लाइक पोल को अगर लेके आओगे तो ये कभी नहीं चिपकेंगे, एक दूसरे को हमेशा दूर हटाने का प्रयास करेंगे। सेम वही चीज यहां पर भी हो रहा है। अगर आप लाइक चार्जेस को लोगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, माने कि दूसरे को दूर भगाने का प्रयास करेंगे, और आप अगर दो विपरीत नेचर वाले चार्जेस को लोगे तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, माने दोनों एक दूसरे को चिपका लेंगे। ठीक, हमने कुछ एग्जांपल ले रखा है और उससे बताने का प्रयास करेंगे। देखो थोड़ा सा इमेज है, इमेज के जरिए थोड़ा सा समझाने का हम प्रयास करते हैं। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो देखो दोनों एक दूसरे को देख करके दूर भाग रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख करके दूर भागने का काम कर रहे हैं। ये भी देखो अगर ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी दोनों सेम सेम है, लाइक चार्जेस हैं, तो ये भी एक दूसरे को देख करके दूर भागने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर एक माइनस है एक प्लस है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है मेरे लाल? फोर्स ऑफ
एट्रैक्शन लग रहा है। यहां पे क्या लग रहा था, यहां पे क्या लग रहा था, फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ क्या लग रहा था, रिपल्शन लग रहा था। समझ पाए, यहां पर भी फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा था। क्या लग रहा था, यहां पर भी फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा था। क्या आपको समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? ठीक, समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत की बात? अब ये जो अगली टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको जानना ही चाहिए। ज्यादातर किताबों में ये दिया भी रहता है और कुछ कुछ किताबों में ये नहीं भी रहता है, लेकिन आपको मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए सारी बातें मैं आपको स्पष्ट रूप से एकदम एक्सप्लेन करके बताऊंगा। कोई भी चीज स्किप करके आपको बेटा हम बताने वाले नहीं है। तो आइए बात करते हैं कि विट्रस और इरिजिनस चार्ज क्या होते हैं। तो जैसा कि आपको बताया हमने कि 100 साल पहले चार्ल्स ड्यूफे ने दो प्रकार के चार्जेस के बारे में बताने का प्रयास किया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो दो प्रकार के चार्जेस थे उनको कहा विट्रस और रेजिनस। तो विट्रस किसे कहते हैं और रेजिनस किसे कहते हैं, ये चीज हम आपको आज बताने वाले हैं। जब बेटा आपने क्या किया, सिल्क क्लॉथ को, ये कौन सा क्लॉथ है, जब आपने सिल्क क्लॉथ को मेरे लाल क्या किया था, ग्लास के रॉड से रगड़ा था, ग्लास के रॉड से बेटा क्या किया था, रगड़ा था, या सिल्क क्लॉथ को, है ना, सिल्क क्लॉथ से ग्लास के रॉड को रगड़ा था, तो आपने देखा था कि ग्लास रॉड के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। क्या आ गया है, तो उसी पॉजिटिव चार्ज को विट्रस कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि लैटिन वर्ड में मेरे लाल, क्योंकि लैटिन वर्ड में विट्रॉन का मतलब होता है, विट्रॉन का मतलब होता है ग्लास। क्या होता है बेटा, ग्लास। तो चार्ल्स ड्यूफे साहब ने कहा कि ग्लास के अंदर जो चार्ज स्टैब्लिश हुआ है उसे हम विट्रस के नाम से जानते हैं, जो कि विट्रॉन का ही बना हुआ रूप है। उसी प्रकार से जब एम्बर को आपने ऊल से रगड़ा था, किससे रगड़ा था, ऊल को, है ना, ऊल से क्या रगड़ा, एम्बर को। जब एम्बर को रखा, रगड़ा, है ना, तो उसके अंदर जो चार्ज डेवलप हुआ उसे क्या कहा गया था बेटा, रेजिनस। क्यों रेजिनस, क्योंकि एम्बर को रेजिन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बेटा, एम्बर को रेजिन भी कहा जाता है, इसलिए एम्बर के अंदर जो चार्ज स्टैब्लिश हुआ उसे हम रेजिनस के नाम से जानते हैं। ठीक, समझ पाए? तो विट्रस और रेजिनस सबसे पहले चार्जेस का नाम पड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव सबसे पहले बेटा चार्जेस का नाम नहीं पड़ा था। उसके बाद में जब ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, नहीं पढ़ पा रहे थे लोग कि विट्रस रेजिनस कहने में थोड़ा मुश्किल हो रही है, बाद में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था बेटा उसका नाम दिया था हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने, जो कि अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, है ना, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया आज का जो कन्वेंशन हम लोग यूज करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। जो ग्लास रॉड के ऊपर बेटा चार्ज स्टैब्लिश हुआ था उसे पॉजिटिव चार्ज कहा गया, और जो प्लास्टिक रॉड के ऊपर बेटा चार्ज स्टैब्लिश हुआ था उसे नेगेटिव चार्ज के नाम से जाना जाता था। ये कौन सा ग्लास था बेटा, ये ग्लास रॉड था। क्या था, ग्लास रॉड। और ये कौन सा रॉड था बेटा, तो ये था प्लास्टिक रॉड। क्या था मेरे लाल, प्लास्टिक रॉड था। ठीक, तो इसके ऊपर जो चार्ज था उसे नेगेटिव और इसके ऊपर क्या था, पॉजिटिव। तो आपको क्या पूरी कहानी समझ में आई कि आज से 100 साल पहले जब दो प्रकार के चार्जेस के बारे में चार्ल्स ड्यूफे ने बताया था, वहां पर जो दो प्रकार के चार्ज थे उनको पहले रेजिनस और विट्रियस कहा जाता था, बाद में उन नामों को करेक्ट किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने और उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया, जो आज हम प्रोनाउंस करते हैं, जो पढ़ने में ज्यादा कूल लगता है। समझ पाए बेटा? ठीक, तो आज का ये लेक्चर यहीं तक। आशा करते हैं कि आज जो भी इंफॉर्मेटिव बातें हमने आपको बताई हैं फिजिक्स में, वो सारी बातें आपको स्पष्ट और क्लियर समझ में आई होंगी। फिर भी बेटा अगर कोई कमी रह जाती है, कोई गलती हो जाती है, कुछ छूट जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं आगे सुधार करके आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत ही बखूबी तरीके से उसको बनाऊंगा। ठीक, तो आप ऐसे ही लेक्चर्स को देखते रहिए। मैं आपको पढ़ाने के लिए हमेशा खड़ा हूं, मैं पढ़ाता रहूंगा। बस आप अपना डेडिकेशन बना लीजिए, साथ में मेरे जुड़ करके तैयारी करते जाइए। समय ज्यादा नहीं बचा हुआ है, 2027 में पेपर देना है, लेकिन फरवरी माने 2 माह अभी तक तो 12 महीने में से खत्म हो गए। मात्र 10 महीने में आपको पढ़ना है, सब कुछ तैयार करना है, तो समय धीरे धीरे घिस रहा है। आप किसी भी चीज की तलाश में या खोज में ना बैठें, अपनी तैयारी को मेरे साथ जुड़ करके आप बेहतर करिए, बनाएं, और ऐसे ही पढ़ाई को करते रहिए मन लगा करके, है ना। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, और जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो पढ़ाई भी अच्छी होगी, और डेली ऐसे ही आपको लेक्चर मिल जाया करेगा, है ना, जिसको आप अपने घर पे आराम से बैठ करके देख सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ऐसे लेक्चर को मेरे देखते रहिए, और एक प्यार भरा कमेंट भी आप मुझे कर सकते हैं, है ना। और इसे शेयर कर दीजिए अपने जैसे दोस्तों को, और लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब करके तो रखिए, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर बेटा इसी पे आपको देखने को मिलेंगे। और आपको पीडीएफ के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का जो है लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर के आप मुझे सिर्फ पीडीएफ लिख दीजिए, इसका पूरे लेक्चर का पीडीएफ एज इट इज आपको प्राप्त हो जाएगा।
टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा, फेसबुक का भी मिल जाएगा, जहां पर आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें वहां पर सीखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो इसी उम्मीद और आशा के साथ में हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।